कानूनी अड़चन 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से ही लागू हो सकेगा। सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका। 3 नहीं, अब 1 साल ही रहेगी वैधता। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई समान पात्रता परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी स्नातक अभ्यर्थियों को झटका लगा। अब इसके प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 साल ही रहेगी। कानूनी अड़चनों के कारण सीईटी में सरकार वैधता 3 साल नहीं कर पा रही है। दोनों सीईटी में इस बार 27 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू हुआ। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में सीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल करने का निर्णय हुआ। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन सीईटी के नोटिफिकेशन के बाद निकला। बोर्ड ने कहा परीक्षा के बीच में नया प्रावधान लागू नहीं हो सकता। चयन बोर्ड ने इसकी 3 साल की वैधता सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार निर्देश के अनुसार 2024 रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि 3 साल की वैधता अवधि अगली सीईटी से लागू होगी। प्रदेश में 6500 पदों पर होगी कांस्टेबल भर्ती। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर अलग से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स का गठन होगा। आयु सीमा 18 से 28 साल। लिखित परीक्षा होगी। प्रशासनिक मंजूरी मिली। अगले महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। अतिरिक्त आरएस मुख्य परीक्षा 2023 का अतिरिक्त परिणाम जारी। 19 और अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए हुए सफल। आईआईटी में जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते एक को पकड़ा। एसआई भर्ती परीक्षा मामला 2021। एसओजी फरार चयनित एसआई को पकड़ा। अब तक 51 गिरफ्तार। एसआई भर्ती 2011 में 21 में मामले में एसओजी ने फरार चल रहे चयनित एसआई 87वीं रैंक को अब तक 51 गिरफ्तार कर चुके हैं। पेपर लीक से जुड़ी गैंग के करीब 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी ने अनुसार आरोपी भगीरथ निवासी करड़ा जालोर को गिरफ्तार किया। एसआई भर्ती में चयनित के बाद अब एसओजी ने परीक्षा के पेपर लीक मामले में शुरू भगीरथ 28 जुलाई 2024 को गायब हो गया था। एक साल में 26,58,000 लाख लोगों ने अभी आवेदन किए। अब तक 13,09,90,000 लाख पात्रता की जांच की। जोड़ने केवल 10 लाख है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा 26 जनवरी से 1 माह नाम जोड़ने खोला गया पोर्टल। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन 3 से। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी किया। दस्तावेज सत्यापन 3 से 10 मार्च तक होगा। पीजी की मुख्य परीक्षाएं 20 फरवरी से होगी। 50,000 स्टूडेंट बैठेंगे। एमडीएसयू अभी एमए और एमकॉम की परीक्षाएं एमएससी की सेमेस्टर सिस्टम से होगी। पशुपालन प्रबंधन संस्थान आहार नियंत्रण अधिकारी सहायकों के 1722 पदों पर आवेदन 15 तक। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 16 फरवरी को। बीकानेर में 29 सेंटर पर पहुंचेंगे 8,811 अभ्यर्थी। जेईई संयुक्त सीधी भर्ती दूसरे दिन 6160 अभ्यर्थियों में से 3,318 ने नहीं दी परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के लिफाफे खोलने और वितरण व्यवस्था पर रहेगी कड़ी निगरानी। बोर्ड परीक्षा 2025। शारीरिक शिक्षक को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। कार्रवाई से पहले सुनवाई का मौका दे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2022 में आवेदन के पत्र मिसमैच से जुड़े मामले में अभ्यर्थियों को राहत दी। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि पीटीआई पद पर काम कर रहे शिक्षकों को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकती। साथ ही अदालत ने कहा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व दस्तावेजों को जांच करे। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने को कहा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश हंसराज गुर्जर और उनके की याचिका पर दिया। विभाग ने गत 24 दिसंबर को उन्हें आवेदन पत्र में गलत जानकारी मिसमैच होने पर नोटिस जारी करके पूछा उन्हें सेवा से बर्खास्त क्यों न किया जाए, जबकि उन्होंने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीपीएड किया था। वहीं राज्य सरकार और चयन बोर्ड ने 2 से 3 बार जांच के बाद भी उन्हें नियुक्ति दी है। एनटीटी कोर्स शुरू होने से लगेगा 1 साल का समय। पाठ्यक्रम में होगी 1700 सीटें। अभ्यर्थियों ने पूछे अच्छे अंकों के लिए परीक्षा से 20 दिन पहले क्या रणनीति हो। एक्सपर्ट लैंग्वेज व शिक्षण विधि पर ध्यान दें। प्रोग्रामर भर्ती विस्तृत आवेदन व दस्तावेज सत्यापन के निर्देश जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोग्राम प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के अंतर्गत विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत ऑनलाइन आवेदन जारी किए। आईबीपीएस मेंस पीओ मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी। इंटरव्यू 11 से। टाइफाइड का होगा पूरी तरह खात्मा। भारत में बना दुनिया का पहला टीका। एनटीपीसी में नौकरी के मौके 475 पद। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां।